हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस स्टैटिक जीके। यूपी पुलिस स्टैटिक जीके जीएस से साथियों टॉप 100 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 47 होने वाला है, 44वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाइए साथियों वहां पर आपको सभी के सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो जाके वहां से इनको रिवीजन करिए। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, श्वेताद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बताइए साथियों किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बताइए एक बार से सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए जैन धर्म। जैन धर्म का साथियों बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हमें आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? बताइए साथियों अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो साथियों कौन से में हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपके 13वें में साथियों 13वें शिलालेख में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी में। साथियों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं उसके हृदय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन के सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बताइए साथियों किसने लगाया था ये? तो साथियों ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा मदुरई में। कहां पर? मदुरई में साथियों मीनाक्षी मंदिर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है साथियों? तो 5वें का साथियों हो जाएगा राजस्थान का। क्या? राजस्थान का साथियों ये कठपुतली नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? छठे प्रश्न का क्या होगा साथियों? उपयुक्त में साथियों इसमें से कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो साथियों दिया कौन सा जाता है? भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया जाता है। क्या? भारत रत्न दिया जाता है साथियों। भारत रत्न आपको याद रखना है, भारत रत्न साथियों आपका, और ये साथियों सरकार द्वारा दिया जाता है। और आपको एक परमवीर चक्र भी दिया जाता है। कौन सा? एक परमवीर चक्र और आपका एक भारत रत्न सारा जो सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेडी विद द लैंप किससे उपनाम दिया गया है? बताइए साथियों लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या फिर मदर टेरेसा को? तो 7वें का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 7वें का हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? बताइए साथियों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? 8वां का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश। आपको ध्यान रखना है जो साथियों खजुराहो का मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन साथियों वन पाए जाते हैं? बताइए साथियों कहां पर पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, राजमहल पहाड़ियों पर, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 9वें प्रश्न का बताइए साथियों क्या है बिल्कुल सही जवाब? तो यह हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों पर। कहां पर? शिवालिक पहाड़ियों पर साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, शिवालिक पहाड़ियों पर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? बताइए साथियों वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में? तो 10वें का क्या होगा साथियों सही आंसर? साथियों 10वें का क्या होगा? तो 10वें का हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा मौसम परिवर्तन के क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, आपको नोट करना है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रॉकीज, एंडीज, एटलस और छालपल्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो साथियों किस प्रकार के पर्वत हैं ये? किस प्रकार के हो जाएंगे? तो ये एक बलित पर्वत है। कौन सी? ये एक बलित पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रच्छद यानी प्रच्छत्र बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, या फिर फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में। तो कहां पर दिखाई देती है साथियों? तो बताइए क्या होगा सही आंसर 12वें प्रश्न का। तो साथियों 12 का जिन भाइयों का आया है कृषि, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए साथियों किस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथियों बताइए कौन से शब्द में इसको अच्छी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? 13वें का बताइए साथियों क्या है सही आंसर? तो साथियों 13 का हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या हो जाएगा? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारी द्वारा अधिक मूल्य किए जाने से रोकना, या फिर डी उपयुक्त में से सभी। क्या होगा साथियों सही आंसर 14वें प्रश्न का? तो साथियों ये सभी हो जाएंगे। क्या? ये सभी हो जाएंगे साथियों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य साथियों ये तीनों हो जाएंगे, आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो साथियों कब बनाया गया ये? तो ये आपका बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन में। क्या में? 86वें संविधान संशोधन आपको नोट कर लेना है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम साथियों 2002 के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। चलिए साथियों 86वें संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो साथियों किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो साथियों 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। कौन सी में? 10वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 52वें संशोधन, कितने में? 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई थी साथियों? 1985 आपको नोट करना है। 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची हो जाएगा, 52वां संशोधन हो जाएगा 1985 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? वो बताइए साथियों। तो 17 का क्या होगा सही आंसर? 17 का क्या होगा साथियों? 62 वर्ष। 62 वर्ष तक साथियों अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए साथियों संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो साथियों 18 का क्या होगा सही आंसर? तो 18 का हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बताइए क्या होगा सही आंसर 19वें प्रश्न का। तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो कितना होता है साथियों? कितना होता है? 20 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7.35 से लेकर 7.45 तक साथियों आपका इतना पीएच मान पीएच रहता है सामान्य व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? जो साथियों डबल रोटी देखते हैं ना खाती हो आप, जो खाते हो साथियों उस डबल रोटी में फुलाव की कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों डबल रोटी में जो फुलाव किया जाता है वो कौन सी गैस से लाया जाता है? तो 21 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड साथियों इसमें डबल रोटी में अंदर भरी हुई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो किसके कारण से होता है साथियों? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है साथियों, इसलिए ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लो। इस क्वेश्चन को मैंने साथियों पिछली क्लास में भी करवाया था। क्या होगा साथियों सही आंसर? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है?
कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, बांदा। तो 23 का क्या होगा साथियों सही आंसर। तो साथियों चित्रकूट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, देवरिया, आगरा। तो 24 का सही आंसर आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। साथियों आपको ध्यान रखना है। राधा स्वामी मठ श्री शिवदयाल सिंह द्वारा स्थापित एक ग्रंथ है। क्या है? पथ। किसके द्वारा साथियों स्थापित किया गया? तो साथियों यह किया गया था शिवदयाल सिंह द्वारा। शिवदयाल सिंह द्वारा साथियों संस्थापति का एक पंथ है। यह साथियों 1861 आपको नोट करना है। 1861 में बसंत पंचमी के दिन पहली बार इसे आम लोगों के लिए जारी किया गया था। इस मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आपको ध्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? बताइए साथियों कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? छोलिया नृत्य, नटबरी नृत्य, सर्कुला नृत्य या फिर जोगनी नृत्य। तो 25 का साथियों जिन भाइयों का सर्कुला नृत्य आया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की थी? मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा। किस स्थान की थी साथियों? बताइए 26 का। तो उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु वर्ष 1985 में गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की संतुष्टि की थी। मेरठ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? कितने सदस्य हैं साथियों? 27 का। क्या होगा? 27 का साथियों 80 सदस्य हो जाएंगे। कितने? 80 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय, संगठित अपराधियों पर छापा, नैतिक मूल्य का निर्माण या फिर डी आधुनिकता को बढ़ावा। क्या है साथियों? 28 का बिल्कुल सही आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। कथन में साथियों बताइए किसने कहा? ये कथन किसने कहा था? स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये कथन साथियों किसने कहा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राधा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 29 का साथियों जिन भाइयों का साथियों स्वामी विवेकानंद आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों इन्हीं के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक संदूषक मिलते हैं जल में, वायु में, मृदा में। तो 30 का क्या होगा साथियों? तो 30 का हो जाएगा जल में। क्या में मिलते हैं? जल में मिलते हैं। नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए साथियों? तो साथियों इन सभी को लागू करना चाहिए। किस को? नदियों पर बांध बनाने चाहिए, जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए और वर्षा जल का संचय करना चाहिए। ये साथियों तीनों ही गाइडलाइन फॉलो करती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इन सभी को लागू करना चाहिए तभी आप जल संरक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 5 जून को। कितने को? 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला है आपका सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए क्या कहती है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ आपको पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लेखक का नाम दिया गया है। देखते हैं साथियों कौन सा सही आंसर होता है इसका। बताइए साथियों महात्मा गांधी और सिनेमा किसके द्वारा लिखी गई है? हेलो लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? लखनऊ बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? बिहाइंड द लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए साथियों किन किन के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। 33 का क्या होगा साथियों सही आंसर? 33 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों 33 का बताइए क्या है? महात्मा गांधी और सिनेमा किसके द्वारा लिखी गई है?
तो साथियों किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें? तो साथियों ये लिखी गई है महात्मा गांधी जो लिखी गई साथियों, वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर के द्वारा। कुलदीप नैयर के द्वारा नहीं साथियों, जो महात्मा गांधी और सिनेमा लिखी गई है आपकी लिखी गई है जेपी चौकासे के द्वारा लिखी गई है। हेलो लाइफ साथियों आपकी हेलो लाइफ शीतल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। लखनऊ बॉय साथियों आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है। और बात करें बिहाइंड द लाइंस तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका कोड क्या बनेगा साथियों? यानी कि 31 1 यानी कि 31 24 कौन से ऑप्शन में है? तो साथियों ऑप्शन सी में है। 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसको भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिवस दिए गए, दूसरी तरफ तिथि दी गई है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कितने को? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। यानी कि इसका जो कोड होगा साथियों 34 का जो कोड होगा साथियों वो हो जाएगा 24-13 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक हो जाएंगे वे हो जाएंगे जयराम रमेश। क्या? जयराम रमेश हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? बताइए साथियों, वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? 8 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, 15 जुलाई 2017 से, 1 अगस्त 2017 से। तो 37 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 37 का थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बताता हूं साथियों। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया ये सुनो। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016। कब? 2016 नोट करना है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 आपको नोट करना है। 1 जुलाई 2017 ऑप्शन आपको बी में बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने आपको बता दिया साथियों ये कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था साथियों 1 जुलाई 2017 से। लेकिन 101 में संविधान संशोधन के द्वारा 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। लेकिन ये संपूर्ण भारत में जब लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा साथियों बताइए कहाँ पर किया जाएगा? 38वां क्वेश्चन काफी अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर? तो कहां पर किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो साथियों कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपने इस क्लास में जीके के आपने 38 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। 38 में से आप बिल्कुल ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही दिया है। तो साथियों आपने इस क्लास में 38 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना, बताना कि आपका इस क्लास में से कितना स्कोर हुआ है। बाकी साथियों आपको अदर प्रैक्टिस सेट देखने हैं जिसमें साथियों आपको हिंदी जीके सब कुछ मिलेगा। तो साथियों आज की वीडियो में हिंदी नहीं ला सका साथियों, तो चलिए अगली वाली क्लास में आपको हिंदी और जीके जीएस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। बाकी साथियों बाकी सब प्रैक्टिस सेट में आपको देख लेना। खाकी वर्दी में बता देता हूँ, खाकी वर्दी नाम से साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाइए साथियों वहां से आपको सभी को प्रैक्टिस सेटों को रिवीजन कर देना है। तो साथियों आपने इस क्लास में 38 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना, बताना कि साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।